कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कृष्ण छठी के 10 उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, शरीर निरोगता के लिए आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। और कृष्ण छठी का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन होता है। अक्सर हमारे सनातन धर्म में ये होता है कि बच्चे की छठी पूजती है जन्म के छठे दिन। उसी प्रकार से हम कृष्ण भगवान की छठी पूजते हैं। इस दिन छठी का जो दिन होता है वो षष्ठी माता का होता है, जिसे वह माता बोलते हैं। और वह हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखती हैं, हमारे लिख कर के जाती हैं। व्यक्ति के जो छठी वाले दिन ही कर्म लिखे जाते हैं। जन्म से 6 दिन बाद ही कर्म लिखे जाते हैं। कर्मों के हिसाब से उसे आगे उन्नति मिलती है, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ मिलती हैं। किसी को दुख मिलता है, वो कर्मों के हिसाब से चलता है। तो आपको भी पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए छठी वाले दिन छठी माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। छठी माता प्रसन्न होगी तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कान्हा का जन्म उत्सव पूरी दुनिया ने परंपरागत रूप से मनाया और बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। फिर उसके बाद में अब छठी के दिन जो पूजा की जाएगी उसका बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, नंबर 1, अगर आपको पुत्र की इच्छा है और संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, आपका खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो आपको क्या करना है, भगवान कृष्ण को सुबह स्नान कराना है। और स्नान कराते समय आपको अपनी प्रार्थना बोलिए कि हे गोविंद, हमारी सारी परेशानियों को दूर करें। तो दूध में केसर डाल करके आपको भगवान को स्नान कराना है। और पंचामृत से दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, और मैंने पहले जन्माष्टमी पर भी बताया था, दूध, घी और दही ये गाय की होनी चाहिए, गाय के दूध की। दूध भी गाय का हो और घी भी गाय का हो और दही भी गाय के दूध की हो तो बहुत ही अच्छा है। भगवान को स्नान कराने के बाद में तुलसी के पत्तों की माला भगवान को पहनाएंगे। उसके बाद में भगवान को खिलौने समर्पित करने इस दिन, और मक्खन मिश्री आप चढ़ाएं। और कड़ी चावल का बड़ा महत्व है इस दिन, भगवान को कड़ी चावल जरूर चढ़ाएं। साथ ही इस दिन चांदी की बांसुरी को लाकर कान्हा को चढ़ाएं। बाद में पूजन संपन्न होने के बाद इसे अपने आप तिजोरी में रखें। अब ये बहुत बड़ा वो है कि भगवान को बांसुरी चढ़ाएं और बांसुरी चढ़ाने के बाद में उस बांसुरी को तिजोरी में रखें और प्रतिदिन उस बांसुरी की पूजा किया करें, यानी उसे धूप दिखाएं, टीका लगाएं। फिर देखना कितनी जल्दी तरक्की होगी, क्योंकि जहाँ पर बांसुरी वहाँ पर सभी देवताओं का वास होता है और पुत्र की मनोकामना भी पूरी होती है। नंबर 2, जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चों को आपको फल के साथ में यह प्रसाद बांटना है। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रसाद जरूर बांटें। इस दिन भगवान को झूला समर्पित करें और भगवान को झूला जरूर जलाएं। अगला है झोली भरवाना। देखो, जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया, प्रेम लल्ला की छठी मनाते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़े से खिलौने लेके जाएं, मिठाई लेके जाएं, टॉफी लेके जाएं और फल फ्रूट्स लेके जाएं और इनको कृष्ण भगवान को समर्पित कर दें मंदिर में जाके। फिर वहाँ ब्राह्मण से कहेंगे कि आप झोली भरें। आपको उनके द्वारा झोली भरवानी है। झोली में खिलौने हों और फ्रूट्स हों, फल जो वो आपको, जैसे अमरूद है, केला है, खीरा है। खीरा सब्जियों में आ गया लेकिन चढ़ाया जाता है। खीरे का महत्व जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा होता है, आप छठी पर भी चढ़ा सकते हैं। और केला, अमरूद जरूर हो, इनको झोली में डलवाना है आपको। और साथ ही मीठा डलवाएं, ये आपको खाना है, इससे आपकी झोली भरेगी। और बहुत सी महिलाएं तो इस चीज़ के बारे में जानती हैं, बहुत जगह पर झोली भरी जाती है। तो आप झोली का ये है उपाय जरूर करें, इससे शीघ्र आपकी 1 साल के अंदर झोली भर जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय आपको जरूर करने हैं। इन उपाय को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगला है भगवान के सामने मोर पंख चढ़ाना। जिस प्रकार से जन्माष्टमी पर भगवान के सामने आपने मोर पंख चढ़ाए थे, उसी प्रकार से इस दिन भी चढ़ाने हैं। और मोर पंख आपको ला करके रखने हैं, मोर पंख तिजोरी में रखने हैं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। चावल, इस दिन भगवान के सामने कड़ी चावल का भोग लगाएं। साथ ही चावल के दाने भी भगवान के सामने
चढ़ाएं और उन चावल के दानों को अगर खाते हैं तो भगवान की कृपा से मनोकामना पूरी हो जाती है। शंख का जल, इस दिन भगवान को जब स्नान कराएं तो शंख का प्रयोग आपको जरूर करना है। अगला है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जिस प्रकार से आपने दान पुण्य किया था उसी प्रकार से इस दिन भी दान पुण्य करना है और गाय के बछड़े की प्रतिमा की पूजा करनी है, या गौशाला चले जाएं और जो बछड़े वाली गाय हो उसको आपको फल खिलाने हैं और उनको माला पहनानी है और उनके मस्तक पर टीका करना है, पूजा करनी है और एक वस्त्र भी आप उड़ा सकते हैं उनको ले जा करके, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को पुष्प चढ़ाने का बड़ा महत्व है, तो इस दिन आपको हरिसिंगार, पारिजात, सैफाली के फूल श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाएं। भगवान को बेहद ही ये पुष्प प्रिय हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है, इस बार तो योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है। साथ ही तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है आपको, तुलसी माता के सामने दीपक जला के अपनी प्रार्थना बोली और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हुए देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणगत है। संतान की कामना है आपके मन में तो आपको यह उपाय जरूर करना है। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुलसी के पत्तों की माला बना करके अगर भगवान को चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्तों की माला बना के अगर भगवान को समर्पित की जाती है तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। भगवान प्रसन्न होकर के धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, पुत्र की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आपको छठी वाले दिन ये उपाय जरूर करने हैं, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अगर छठी वाले दिन ये उपाय करते हैं तो सोनी गोद भरेगी आपकी और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद आप जरूर खाएं। साथ ही श्री संतान गोपाल यंत्र और श्री यंत्र ये चीज़ें भी ला करके आपको भगवान के सामने रखनी है। ये मंत्र है, आप ये मंत्र लिख करके रख लें और जब भगवान का प्रसाद आप खाएं तो आपको भोग लगा करके और इस मंत्र का जाप करने के बाद में ही वो प्रसाद खाना है। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भगवान के हाथ में धागा, इस दिन भगवान के हाथ में जैसे जन्माष्टमी बांधा था एक धागा आपको जरूर बांधना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी है और भगवान शिव का पूजन भी इस दिन आपको करना है। भगवान शिव का पूजन भी करें, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें, इस दिन मनोकामना पूरी हो जाए। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।